मिसाइल मैन के नाम से सुप्रसिद्ध भारत के एक महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बेहतरीन कामों से आज पूरी दुनिया परिचित है। अब्दुल कलाम ने भारत को प्रगतिशील बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। अब्दुल पाकिर जैनुअल आबदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। बेहद गरीब परिवार से आने के बावजूद भी अब्दुल कलाम ने हालातों से लड़ते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक बने। डॉक्टर कलाम ने ही देश को पहली बैलिस्टिक मिसाइल दी थी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ी कई अहम जिम्मेदारी उन्होंने सफलतापूर्वक निभाई। भारत के राष्ट्रपति रह चुके अब्दुल कलाम के विचारों से आप प्रेरणा ले सकते हैं। कलाम साहब की छत्रों के लिए महत्वपूर्ण सीख, जिसे आप अपनी जिंदगी में उतारकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखे, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? अंततः वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज है। ये ज्ञान और आत्मज्ञान से होकर गुजरने वाली एक अंतहीन यात्रा है। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ई मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें, अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती हैं। एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए। मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है इत्यादि। आप में पूर्वाग्रह भी कम होता है। कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। मनुष्य के लिए कठिनाइयां बहुत जरूरी हैं क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। युवाओं को मेरा संदेश है कि अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, अपना रास्ता खुद बनाएं, असंभव को हासिल करें। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बादलों को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। चलिए मैं एक लीडर को परिभाषित करता हूं। उसमें एक विजन और पैशन होना चाहिए और उसे किसी समस्या से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पता होना चाहिए कि इसे हराना कैसे है। सबसे जरूरी, उसे ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ई मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली न चखी हो, वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। मेरा संदेश,
विशेष रूप से युवाओं के लिए है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्हें जरूर काम करना चाहिए। युवाओं के लिए ये मेरा संदेश है। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं, हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता कि वे हैं। और केवल तब जब हम असफल होते हैं, एहसास होता है कि संसाधन हमेशा से हमारे पास थे। हमें केवल उन्हें खोजने और अपनी जीवन में आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। एक महान शिक्षक बनने के लिए 3 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं: ज्ञान, जुनून और करुणा। युवाओं को मेरा संदेश है कि कुछ अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, हमेशा अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। सीखने से रचनात्मकता आती है, रचनात्मकता हमें सोचने की तरफ बढ़ाती है, सोचने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान आपको महान बना देता है। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख होना। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, उस दिन मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए हैं। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ पकड़ कर लाता है जो बेवजह हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। जब आप किसी काम को करने का निश्चय करते हैं तो उसे अवश्य करना चाहिए, वरना लोगों का आपसे विश्वास उठ जाता है। उम्मीद को हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद के भरोसे ही हम सब कुछ वापस ला सकते हैं। जिस क्षण तुम डर जाओगे, उस क्षण तुम बिल्कुल शक्तिहीन हो जाओगे। बुरे संस्कारों को दबाने का एकमात्र साधन है कि हम लगातार अपने दिमाग में अच्छे विचार लाते रहें। जो व्यक्ति पवित्र और साहसी है, वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। जीवन में असफलताओं से मत घबराइए, ये तो आनी ही है। समस्याओं के बिना जीवन की सुंदरता नहीं है। वह इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता जो रास्ते पर नहीं, रास्ते पर आने वाली दिक्कतों के बारे में ज्यादा सोचता है। असफलता और सफलता दोनों ही अवस्थाओं में लोग तुम्हारी बातें करेंगे। सफल होने पर प्रेरणा के रूप में और असफल होने पर सीख के रूप में सफलता और दर्द का बाड़ा गहरा रिश्ता है। अगर दर्द से सीख ली तो सफलता तय है, और अगर दर्द से डरे तो असफलता तय है।
आपकी सब मुश्किलों के जवाब आपके पास हैं। बस खुद से सही सवाल करने की जरूरत है। हमारे पास दो विकल्प हैं, जीवन के अंतिम क्षणों में अफसोस करने का और वर्तमान को खुलकर जीने का। फैसला हमें ही करना है। आत्मविश्वास हमेशा हमारे पास होता है। उसे महसूस करने के लिए सिर्फ हमें वर्तमान में जीने का अभ्यास करना है। अपना लक्ष्य खुद तय करो और प्रयास करो। तुम गिरोगे, फिर उठना, फिर गिरोगे, फिर उठना, फिर गिरोगे, फिर उठना। मत झुकना, मत थकना, लगातार चलते रहना। लक्ष्य निश्चित तुम्हारा है। जीवन को दिशा देने के लिए लक्ष्य का होना उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन का। इससे पहले कि परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। यदि आप जिंदगी में खुश नहीं हो तो दूसरों की खुशी का कारण बनना शुरू कर दो। आप अपने आप खुश रहने लग जाओगे जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो। जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। यदि आप अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचानना चाहते हैं तो जीवन में रिस्क लेना शुरू कर दें। निर्णय लेने से पहले सोचो, समझो और सवाल करो। लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो फिर हर हाल में उस पर डटे रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। हो सकता है कि आप में योग्यता दूसरों से कम हो, लेकिन हार न मानने की योग्यता आपको उनसे अलग बनाती है। आप पर भरोसा इसलिए नहीं किया जाएगा कि आप कितने वादे करते हैं, बल्कि इसलिए किया जाएगा कि आप कितने वादे पूरे करते हैं। अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार मत करो, प्रयास करो और खुद एक चमत्कार बन जाओ। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। हमारा मकसद अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना होना चाहिए। सफल तो वो स्वयं हो जाएंगे। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें दिलाता है। या तो रिस्क उठाओ और आगे बढ़ो, या फिर रिस्क न उठाकर अपने लिए खुद एक रिस्क बन जाओ। सफलता और असफलता तो शब्द केवल हैं, असली मजा तो काम में होता है। हमें सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। सफलता का मिलना तो तय है। जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। निर्णय लेने और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाए हैं। साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर है कि साधारण उसको चुनता है जो आसान है, लेकिन श्रेष्ठ उसे चुनता है जो मुश्किल है। सफलता का मिलना तय है। देखना तो ये है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। दोस्तों, आप भी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के इन विचारों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।